से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है भारत और अमेरिका के संबंध। देखिए, भारत और अमेरिका का संबंध जो है वो बोल सकते हैं कि एक तरह का उतार चढ़ाव वाला संबंध रहा है। होता ये है कि 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ और भारत इधर आज़ाद हुआ 1947 में। दोनों देशों का जो आपसी संबंध है ये बहुत ज़्यादा कभी कभी इतना कन्फ्यूजिंग हो गया है, यानी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कि दोनों देश एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे शुरुआत के समय में, क्योंकि अमेरिका एक ताकतवर देश है शुरू से ही। जब वो आज़ाद हुआ तो उसके बाद उसने अपने आर्थिक नीति में बहुत ज़्यादा बदलाव किया और ये बदलाव जो था उसको बहुत ही ऊंचाइयों तक ले गया। लेकिन भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो इसमें बहुत सारे कांड ऐसे हुए जिससे भारत को विघटित करने के लिए मजबूर किया गया। उदाहरण के लिए पाकिस्तान अलग हो गया, उसके बाद धीरे धीरे जातीय संघर्ष हुआ, गृह युद्ध हुए और इस तरह भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। लेकिन अमेरिका जो था ये चीज़ को वो भली भांति जानता था कि उसको किस देश के साथ दोस्ती करना है और किसके साथ उसको अपना दोस्ती को बस सीमित रखना है। और अमेरिका ने इसके तहत छोटे देशों के साथ संबंध बनाना शुरू किया, अच्छे संबंध, जिसमें पाकिस्तान को उसने नंबर 1 पे रखा। तो पाकिस्तान को नंबर 1 पे रखने का कारण ये था क्योंकि वो जानता था, अमेरिका इसको बहुत अच्छा से जानता है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो चाइना और भारत के बीच में पड़ता है और तीसरा बोल सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में तीसरा शक्तिशाली देश के रूप में उभरने के लायक था उस समय, ठीक है, जब 20वीं सदी चल रही थी। अब सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध होने के कारण तो पाकिस्तान तो उसका गुण गाएगा ही, और जब भारत ने जब भी कोई अच्छे स्टेप लिए हैं अपने लिए तब पाकिस्तान ने इसका विरोध किया है और अमेरिका ने इसका पूरा समर्थन किया था तब, और अमेरिका लगातार वहाँ पर निवेश कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान की गलत नीतियों के कारण बाद में क्या हुआ कि अमेरिका की बोल सकते हैं कि मन बदला, अमेरिका का दिमाग खुला कि नहीं, वो जो भी कर रहा था वो गलत था, जो भी फंड्स दे रहे थे उसको रुकने लगा। और उसके बाद पूरा घटना किस तरह से बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन होता है, किस तरह से पूरा घटना का जिक्र होता है कि आज पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्यों नहीं बना हुआ, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए 1961 में शीत युद्ध जब हुआ तो शीत युद्ध होने के बाद विश्व में अमेरिका का दबदबा पूरा कायम हो गया, क्योंकि सोवियत संघ विघटित हो चुका था और विघटन के साथ साथ सोवियत संघ के साथ जितने भी छोटे बड़े देश थे सब अलग होकर के सब अमेरिका के ग्रुप में जा रहे थे। लेकिन भारत अभी भी सोवियत संघ के साथ जुड़ा था और भारत की नज़दीकियां सोवियत संघ से और अधिक बढ़ रही थी। इस कारण क्या हुआ कि अमेरिका को ये अच्छा नहीं लग रहा था और भारत जो था लगातार क्या कर रहा था, सोवियत संघ से हथियार खरीद रहा था, सोवियत संघ से अच्छी मित्रता, अच्छे तरह के बोल सकते हैं व्यापारिक संबंध बना रहा था। और ये व्यापारिक संबंध क्या कर रहे थे, सोवियत संघ को और भारत के रिश्ते को बहुत ही ताकतवर बना रहा था। अब अमेरिका को ये लग रहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब भारत और सोवियत संघ मिलके क्या करेगा, विश्व की एक अलग ध्रुवीय राजनीति को जन्म देगी। तो इसके तहत क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो रिश्ता में दरार थी वो और अधिक बढ़ी थी। बाद में भारत ने इसका खंडन किया कि देखिए, हम जो हैं वो गुटनिरपेक्ष हैं, हम किसी के युद्ध में या किसी की बहकावे में आके युद्ध करने वाले भी नहीं है। इसीलिए 1961 में शीत युद्ध के दौरान भारत ने क्या किया, अपने को गुटनिरपेक्षता में शामिल कर लिया। मतलब एक ऐसा देश जो युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति का सहयोग नहीं करेगा, और इसमें भारत ने खुल करके बात रखा। भारत प्रमुख था इसका, इस गुटनिरपेक्ष जो संगठन था इसका प्रमुख भारत ही है, अभी भी भारत है, और भारत इसका खुल के समर्थन करता है कि मैं किसी भी विश्व के किसी भी महाशक्तियों या किसी भी देश के युद्ध में अपनी भागीदारी नहीं दूंगा। हाँ, आप अगर इसको जजमेंट के तौर पे लाते हैं, आप इसको शांति के तौर पे लाते हैं, तो हम इसका पूरा अधिकार देते हैं, पूरा समर्थन देते हैं कि हम शांति प्रिय देश हैं और शांति चाहते हैं। अब इसी चीज़ को अमेरिका पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तरफ तो भारत बोल रहा था कि ये गुटनिरपेक्ष संगठन में शामिल है और गुटनिरपेक्षता को समर्थन करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या कर रहा था, सोवियत संघ का समर्थन कर रहा था, सोवियत संघ के ज़्यादा करीब था, ज़्यादा व्यापार कर रहा था। तो ये व्यापार भारत इसलिए कर रहा था क्योंकि भारत के पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, रक्षा उपकरण नहीं थे इसलिए। और अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि भारत के साथ सोवियत संघ मिल करके एक तीसरा युद्ध या तीसरा विश्व युद्ध करने के बारे में सोच रहा है। तो ये गलतफहमी अमेरिका के दिमाग में डाला कौन? इस गलतफहमी को डालने का काम करता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है वो लगातार अमेरिका को उस्का रहा था कि देखिए, भारत ऐसा करने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, हम पर हमला करेगा। मतलब मैया बप्पा सब कह के वो क्या करता, रो रहा था पूरा अमेरिका के पास। और अमेरिका उसको लगातार फंड पे फंड दे रही थी, लगातार अपने नए नए टेक्नोलॉजी दे रही थी ताकि वो युद्ध करे। लेकिन जब अमेरिका
को ये पता चला कि पहली बार चाइना जो है अपना परमाणु फार्मूलाज जो थे वो डोनेट कर चुके थे चोरी चोरी, बिना विश्व को बताए या बिना बड़े देशों को बताए। उसने क्या किया, पाकिस्तान को अपना फार्मूला दे दिया चाइना ने। तब अमेरिका को थोड़ा दिमाग में खटका कि शायद पाकिस्तान जो है ये दोमुआ खेल खेल रहा है, मतलब ये दोनों तरफ से दोनों हाथ में लड्डू चाहता है। और इसके तहत पाकिस्तान से दूरी बनाने का अब अमेरिका ने प्रयास करना शुरू कर दिया। इसका एक और उदाहरण होता यह है कि ओसामा बिन लादेन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को पूरी तरह ध्वस्त करता है तो उसे 10 साल बाद खोजा जाता है, और वो भी कहाँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर एबटाबाद में। तो ये पूरा सिचुएशन जो था, ये क्या पता चल रहा था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को अंदरूनी रूप से मजबूत कर रहा है आतंकवाद के जरिए, और यहाँ पर पूरी तरह अपना शासन कायम करने के लिए सभी बड़े शक्तिशाली देशों को उल्लू बना रहा है। और अमेरिका इस बात को जान चुका था, और अमेरिका ने इसके तहत क्या किया, बहुत कड़े कदम उठाए, और उसने सीधा कर दिया कि जितने भी पाकिस्तानी अमेरिका में बस रहे हैं, ये जब 9/11 हुआ था उसके बाद की घटना है, जितने भी पाकिस्तानी वहाँ बसे हुए थे सबका रिसर्च हुआ, सब पर चेक हुआ, सब पर CIA ने अपनी कड़ी नज़र रखी। और उसके बाद पाकिस्तान की इस रवैये के बाद जो ओसामा बिन लादेन मिला और जो आतंकवादी संगठन बनाए गए थे पाकिस्तान के पाक ज़मीन पर, उसके आधार पर अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू किया और भारत से नए रिश्तों की शुरुआत कर दी। देखिए अभी तक भारत में, ठीक है, अमेरिका के लगभग 6 से 7 राष्ट्रपति आ चुके हैं, और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राष्ट्रपति में ओबामा जी हैं, जिन्होंने भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए। उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और बोल सकते हैं कि बहुत ऐसे व्यापार के क्षेत्र में भारत को उपलब्धियां दी, भारत की सहायता की, और भारत के साथ संयोगता, एक बोल सकते हैं एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार किया जिसमें भारत और अमेरिका दोनों एक साझा रूप से विश्व का सामना कर रहे हैं। आज के समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे सुधरे हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं सोवियत संघ तो है नहीं, तो रूस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है, लेकिन भारत ने विश्वास दिलाया है कि जब तक हम हैं तब तक हम सभी मिल के रहेंगे। हाँ, भारत पश्चिमी देशों के साथ इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि भारत के पास एक तरह से विश्व रूप से या वैश्विक रूप से अपने आप को मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर भारत अपने आप को मजबूती नहीं करेगा तो क्या होगा, इससे उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, तब तो ये फिर से गुटबाजी हो जाएगा। और भारत गुट निरपेक्ष के खिलाफ है, इसीलिए भारत क्या चाहता है कि भारत चाहता है कि जो भी हो वो सभी को मिला के करना है। भारत अगर रूस के साथ अपना रिश्ता अच्छा कर रहा है तो उसको अमेरिका को भी देखना होगा, ताकि उसका कोई भी दुश्मन देश ना बने। हाल फिलहाल में S-400 जो मिसाइल्स लिए गए, ठीक है, मिसाइल्स उपकरण जो लिया गया है रसिया से, तो शुरुआत में अमेरिका ने इस पर भारत को मना किया कि देखिए आप इसे मत लीजिए, ये देश के, ये क्या है, विश्व शांति के लिए खतरा है। लेकिन भारत ने साफ साफ कर दिया कि देखिए मैं बस अपनी रक्षा के लिए ले रहा हूँ, मेरे पास मेरे एक तरफ चाइना है, दूसरा तरफ पाकिस्तान है, और दोनों देश जो है वो परमाणु संपन्न देश है। कल दिन ये दोनों अगर कभी मेरे ऊपर अचानक कुछ करेगा तो हम बचेंगे कैसे। अमेरिका को जब ये समझाया गया तो अमेरिका पूरी तरह रेडी होगा कि नहीं, आपका द्वारा जो कदम उठाया गया है वो आपकी रक्षा के लिए बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं। 2 दिन पहले एक आया न्यूज़, ठीक है, आज तक के हवाले से कि हाँ रेडी हो चुका है अमेरिका, भारत से उसका कोई मतभेद इसमें अब नहीं है S-400 मिसाइल के तहत। आगे देखिए 1998 में जब भारत अपना बोल सकते हैं कि पहला परमाणु परीक्षण कर देता है, तो ये दूसरा परमाणु परीक्षण कर देता है। पहला तो उसने 1974 में ही कर दिया था। तो दूसरा परमाणु परीक्षण करने के बाद अमेरिका को पाकिस्तान उकसाने शुरू कर दिया कि देखिए भारत ऐसा कर रहा है, मानवाधिकार का फिर से उल्लंघन किया, ये वो लंदपन, हम पर कभी भी हमला कर देगा, फलाना ठिकाना, बहुत कुछ बोलता है। और उस तरह करके वो अमेरिका को चढ़ा देता है। अमेरिका इसके बाद क्या करता है कि भारत को विश्व मंच पे अलग थलग रखने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो सकता नहीं है, क्योंकि भारत सीधा बोल दिया था कि हम अपनी रक्षा के लिए मिसाइल्स बना रहे हैं, हम ना किसी देश पर हमला करेंगे तब तक जब तक कोई देश हम पर परमाणु हमला नहीं करेगा। और इस पूरे गेम में मैंने भूमिका था चाइना का। चाइना देखिए एक तरह से बोल सकते हैं पर्दे का पीछे का हीरो है। ये क्या करता है कि पाकिस्तान को ये भी पैसा देता है और पाकिस्तान को उसकाता है कि तुम जाके अमेरिका को बोलो। तो ये चीज़ सिचुएशन जो है ना, ये सिचुएशन क्या कर रहा था कि राजनीतिक कूटनीतिक रूप से क्या कर रहा था, देशों को कमज़ोर कर रहा था, यानी भारत और अमेरिका के रिश्तों को कमज़ोर कर रहा था। और इसके कारण क्या हो रहा था कि लगातार भारत और अमेरिका का रिश्ता जो है ख़राब हो रहा था। लेकिन
जब 26/11 हुआ, पुलवामा हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों ने क्या किया, अमेरिका को और अधिक बोल सकते हैं कि उसकी नज़रों को खोल दिया, क्योंकि यहाँ पर अब क्या होने वाला था, यहाँ पर गेम चेंजर हो रहा था, क्योंकि अमेरिका जान चुका था कि भारत के साथ लगातार गलत हो रहा है। पाकिस्तान लगातार भारत पे हमला करवा रहा है, पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पाकिस्तान लगातार क्या कर रहा है, अपने सोच समझ के अपने कामों को कर रहा है, जिससे भारत में अशांति फैल रही है। और इस अशांति को रोकने के लिए पाकिस्तान ने भारत को यानी कि पूरी तरह क्या किया है, डिस्टर्ब कर दिया है। और जब भारत ने बोल सकते हैं अपने रुद्र रूप में उन सभी चीज़ों का बदला लिया, पुलवामा के लिए अपना जितना भी फोर्स थे उनको भेजा, वहाँ पर युद्ध किया, रातों रात जितने भी आतंकवादी थे उन्हें ख़त्म करके क्या हुआ, वापस अपने देश आ गए। और जितना भी तरह का जवाब देना था पाकिस्तान को, भारत ने कड़ाई से दिया, तो अमेरिका इसमें बीच बचाव करने नहीं आया। 1999 से ही, 1999 से ही जब कारगिल युद्ध हुआ, उस समय से ही क्या हुआ, भारत ने खुली चुनौती दे दी थी, खुला टक्कर दे रहा था किसको, पाकिस्तान को, और अमेरिका इसमें बीच बचाव करने नहीं आ रहा था, क्योंकि अमेरिका को भी पता था कि ये पूरा घटना किसके द्वारा हो रहा है, ये पूरा घटना एक सोची समझी चाल है पाकिस्तान के द्वारा, और इसीलिए कहीं भी भारत को उसने रोकना सही नहीं समझा, इसीलिए भारत को उसने नहीं रोका। और 26/11 पुलवामा अटैक, एयर स्ट्राइक और 1999 कारगिल का जो युद्ध हुआ था, इन सभी में क्या हुआ, भारत को खुली रूप से क्या किया, छूट दे दिया गया। और अमेरिका ने ना कोई यूएन में बात उठाया, ना इस पर कोई चर्चा किया। हाँ, कश्मीर मुद्दा पर चर्चा हुआ, लेकिन अमेरिका ने भारत का समर्थन किया और कहा कि देखिए ये भारत का आंतरिक मामला है, और यूएन के नियम के अनुसार कोई भी एक देश दूसरे देश का आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो अब भारत के साथ बोले, जब से ओबामा जी आए हैं बहुत हेल्प हुआ है भारत और अमेरिका के रिश्ते के सुधार में। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो और अच्छे रिश्ते को किए, अभी जॉय बाइडेन जो है ये भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते को। देखिए आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है सभी देशों के साथ आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। आज ISI जो है, आज ISI है, उसके बाद आज हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, ये सब जितने कुत्ते संगठन सब है ना आतंकवाद के, ये संगठनों को ख़त्म करने के लिए सभी देश को एक होना होगा। ये भारत और अमेरिका दोनों जानता है। अमेरिका ने इसके लिए क्या किया, देखिए अमेरिका जान चुका है कि इसमें पाकिस्तान पूरा तरह से मिला हुआ है, और पाकिस्तान के बिना संयोग से ये सब हो नहीं सकता है, क्योंकि गढ़ है वो आतंकवाद का। देखिए पाकिस्तान पूरा खराब नहीं है, पाकिस्तान का कुछ एरिया बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार जिस तरह से शासन चला रही है ना, उसने आतंकवादियों को पालना भी शुरू कर दिया है। वहाँ के लोग खुद इसके खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार तो चलती है एक अलग रूप से। और इसी चीज़ से अमेरिका और भारत दोनों क्या है, दोनों अब मिल चुका है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के पूरा आतंकवादी क्षेत्र को ख़त्म करना चाहता है। चाइना अभी पूरा तरह से समर्थन कर रहा है पाकिस्तान का। अगर चाइना इसको छोड़ दे, क्योंकि देखिए ये आतंकवाद एक ऐसा चीज़ है ना, जाति धर्म भेदभाव सब नहीं देखता है, ये जिसको मारेगा उसको बर्बाद कर देगा। चाइना अपने भलाई के लिए पाकिस्तान का यूज लगातार कर रहा है, और इंडिया और अमेरिका जो इसका पूरा तरह से क्या कर रहा है, पूरा तरह से रोकथाम के लिए कोशिश कर रहा है। आज बहुत सारे युद्ध अभ्यास हो रहे हैं दोनों देशों के बीच में। हाल फिलहाल में 1-1.5 महीना पहले दोनों देशों के बीच में इतने सारे युद्ध अभ्यास हुए हैं, जिससे विश्व को यह संदेश मिल चुका है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। दोनों देशों में अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यापार हो रहे हैं जो दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका जो एक साथ खड़े हैं, दोनों ने क्या किया है, बहुत अच्छे से साइबर सिक्योरिटी को क्या किया, फॉलो किया है, और ऐसे तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स को ईजाद कर रहे हैं जो चाइनीज़ ऐप या चाइनीज़ बोल सकते हैं वायरसों को रोकने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए चाइना ने हाल फिलहाल में जो कोरोना फैलाया, ये जो बहुत बड़ा तांडव रचा, इसमें अमेरिका का पूरा समर्थन किया है भारत, क्योंकि चाइना ने इसे फैलाने का मेन काम किया, और चाइना ये कहता है कि इसका अमेरिका ने इसको फैलाया है। और इस चीज़ का पूरा पता लगा करके भारत ने किसका समर्थन किया यूएन में, अमेरिका का, और यहाँ चाइना को सीधे मुंह ले लिया। अभी हाल में पुलवामा में, जब हाल में गलवान घाटी में जो हुआ, अमेरिका ने पूरा समर्थन दिया भारत को, और भारत के लिए अभी भी अमेरिका जो है वो बहुत ड्रोन्स, मिसाइल्स, बहुत तरह की चीज़ जो है वो तैयार कर रहा है। अभी देखिए भारत ने हाल फिलहाल में राफेल को लिया, फ्रांस से लिया राफेल को, और इसमें भी भारत को, चूँकि अमेरिका के पास भी एक अपना है F-16 विमान है जो बहुत ताकतवर है,
तो अमेरिका ने प्रपोजल रखा कि आप इसको भी ले सकते हैं राफेल के बदले, लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने अपने सुरक्षा नीति के तहत कोई भी समझौता नहीं किया। देखिए, भारत शुरुआत से ही ये जानता है कि मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरी सुरक्षा, चाहे इसके लिए किसी देश को अच्छा लगे या इसके लिए किसी देश को खराब लगे, हमको उससे मतलब नहीं है। दोस्ती अपने जगह है, सुरक्षा नीति अपनी जगह है। देखिए, इजराइल जो है वो भारत का लगातार अच्छा दोस्त बना है, रूस जो है अच्छा दोस्त बना है, नेपाल जो है अच्छा दोस्त बना है। तो ऐसे दोस्ती देशों के साथ, ऐसे मित्र देशों के साथ भारत अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है, लेकिन जो नए मित्र बन रहे हैं उनका भी वो देखभाल रखता है। आज जब पूरे विश्व में कोविड फैला तो भारत ने सबसे पहले अमेरिका को डोज भेजा, सबसे पहले एंटीडोज जो था, ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवाई थी उसको किसको कहाँ भेजा, सबसे पहले अमेरिका को दिया। और अब जो कोविड के लिए जो वैक्सीन निकल रहा है ये भी अमेरिका को दिया, वो भी मुफ्त में, और सभी देशों को ये फ्री दे रहा है। तो इस तरह से भारत ने क्या की, अपनी दरियादिली को दिखा के विश्व को ये दिखाया कि भारत वही देश है जहाँ पर अपने अतिथियों को देवता माना जाता है, और ये विश्व शांति है। विश्व गुरु बनने के लिए भारत जो है विश्व शांति चाहता है। और ऐसे कई काम के भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते जिससे आज बहुत सुधर चुके हैं। देखिए, एक और चीज़ बता देता हूँ, आतंकवाद और हिंद प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है वहाँ पर भारत और अमेरिका जो है वो मिलजुल के खड़े हैं, क्योंकि एक तरफ चाइना है जो अपने पूरे बोल सकते हैं कि पूरी कोशिश करता है कि वो भारत के इन क्षेत्रों पर कब्जा करे, लेकिन भारत का पूरा समर्थन अमेरिका करता है। वो हर जगह पर भारत के साथ खड़ा है। अभी ऐसे अत्याधुनिक मिसाइल्स, अत्याधुनिक रडार, अत्याधुनिक लेज़र मिसाइल्स दे दिए हैं अमेरिका ने भारत को, जिससे क्या हो रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा में कहीं भी चूक नहीं कर रहा है। और इस तरह से दोनों देशों की जो सुरक्षा नीति है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। अब जो बाइडेन जी आए हैं ये भी क्या कर रहे हैं, भारत के आंतरिक मामलों में बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं। वो भारत की लगातार मदद कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसे भी विमान या कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं तकनीक भारत को दिया जा रहा है, और भारत भी इसमें योगदान दिया। देखिए, अमेरिका जितना दे रहा है उतना भारत भी उसको दे रहा है। आज नासा में लगभग 40 से 50% जो वैज्ञानिक है वो भारत के हैं, भारत मूल के हैं। आज जो सरकार चल रही है अमेरिका में जो बाइडेन की, उसमें लगभग 70% जितने भी लीडर्स हैं वो इंडियन मूल के हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भारत ने अमेरिका को बहुत कुछ दिया है और दे रहा है। तो अमेरिका भी भारत की पूरी सहायता कर रहा है, और अमेरिका क्या पूरा विश्व ये जान चुका है कि भारत एक शांति प्रिय देश है। और इस देश में सिर्फ यही होता है कि यहाँ पर अपने दोस्त को ईमानदारी से रखा जाता है, दोस्त के साथ ईमानदारी दिखाई जाती है, ना कि पाकिस्तान के जैसा पीठ के पीछे छुरा भोंका जाता है। अब देखिए आगे का चीज़ में जानते हैं। देखिए, जब ओसामा बिन लादेन ने, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया तो अमेरिका तो पूरी तरह स्तब्ध था, लेकिन भारत के रॉ एजेंट्स ने CIA को ये न्यूज़ दिया था कि आपकी जो इतनी बड़ी गतिविधियाँ हुई है इसके पीछे मैन कौन था। तब इसमें अमेरिका को बहुत ज़्यादा फील हुआ था कि नहीं ये झूठ बात है, ऐसा वैसा, मतलब वो क्लियरेंस चाहता था, और क्लियरेंस के लिए उसने 10 साल इंतजार किया। उसके बाद भारत की बातों को उन्होंने माना कि हाँ भारत जो कह रहा है वो सही है। अब एक चीज़ राजनीति का पॉलिटिक्स का चीज़ समझिए आप कि भारत जो है और अमेरिका दोनों के बीच दोस्ती इतना गहरा क्यों है। देखिए, अमेरिका एक विश्व मार्केट है, एक बोल सकते हैं ऐसा मार्केट जो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा क्या है आर्थिक रूप से मजबूत है। और दूसरा, और भारत एक उभरता हुआ मार्केट है, क्योंकि पहले तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, लेकिन अब जो है ये स्थिति बहुत अच्छा से सुधर रही है। तो अमेरिका ये चाहता है कि एशिया महाद्वीप में वो कुछ किसी ऐसे देश के साथ अपना गठबंधन करे, दोस्ती करे जो उसके टक्कर का हो, क्योंकि उसको अमेरिका को जवाब किसको देना है, चाइना को। चाइना तो बहुत ज़्यादा विकसित देश है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी अपना डेवलप कर रहा है, इतने टेक्नोलॉजी निकाल दिया है कि अमेरिका के बहुत बिजनेस जो है, अमेरिका की बहुत कंपनी जो है वो कहाँ बस गए, जाकर के चाइना में। और अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि हमको कैसे सुधार करना है। और कोविड के बाद अमेरिका सरकार ने अपने जितने भी बिजनेस थे लगभग 40% बिजनेस को चाइना से उठा करके भारत में ट्रांसफ़र कर दिया। आज एप्पल ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, और ऐसे कई कंपनीज हैं जो भारत में अपना मुख्यालय खोल चुके हैं, चाइना से उठ करके भारत आ चुके हैं। तो अब भारत के साथ एक ऐसे गठबंधन के साथ अमेरिका जुड़ना चाहता है जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी करे, अपनी रक्षा नीति को और ज़्यादा विकास करे, और ख़ास करके साइबर सुरक्षा और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में ज़्यादा क्या करे, विकास कर सके। इसके तहत लगातार कई समझौते हो रहे हैं,
अभी देखिए हाल फिलहाल में मोटेरा स्टेडियम में, जब कोविड से पहले मोटेरा स्टेडियम में, ठीक है, जब हम डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो वहाँ पर भी बहुत सारे समझौते हुए जो विशेष करके साइबर सिक्योरिटी पर आधारित थे। साइबर सिक्योरिटी के आधार पर इसलिए क्योंकि चाइनीज़ बग्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों देशों के सुरक्षा नीति को तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भारत के और बोल सकते हैं अमेरिका के जो दोनों के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो और नासा, ये दोनों संयुक्त रूप से कई तरह के सैटेलाइट बना रहे हैं और इनके द्वारा क्या कर रहे हैं, मानव हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में दोनों देशों ने अपनी सुरक्षा नीति में कई सारे बदलाव किए हैं। अच्छा, ये भी आपको जानना होगा कि भारत और अमेरिका के बीच लगभग 120 ट्रिलियन डॉलर्स का क्या होता है, व्यापार होता है हर साल। और अभी भारत जो है वो बहुत चीज़ आयात भी कर रहा है, निर्यात भी कर रहा है। शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो सिर्फ भारत क्या कर रहा था, अमेरिका से गेहूं लेता था, चावल लेता था, तरह तरह के खाने के सामान लेता था। लेकिन जब भारत ने, ठीक है, अपना हरित क्रांति के द्वारा अपने फसलों को ग्रो किया, अपने बोल सकते हैं कि जितने भी आर्थिक स्थिति थी उसको मजबूत की, तो अब दोनों देशों के बीच क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दोनों देशों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। भारत के कई लोग जाके अमेरिका में बसे हैं और अमेरिका में अच्छे वर्क कर रहे हैं, अमेरिका में अपने अच्छे रोजगार चला रहे हैं और वहाँ से भारत को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत और अमेरिका का संबंध बहुत अच्छा हुआ है। आने वाले समय में ये संबंध और अच्छा होगा। लेकिन हाँ, जो पुरानी गलतियाँ थी उन्हें मिटा करके दोनों देशों को क्या करना होगा, एक दूसरे के साथ सहयोग करना होगा। क्योंकि पुराने समय में पाकिस्तान ने कुछ ऐसे मतभेद खड़े किए थे जिससे क्या हो रहा था, भारत को बहुत ज़्यादा कठिनाई हुआ है। बहुत ऐसे झूठ बोले गए जिससे भारत का विश्व क्षेत्र में या विश्व रूप में छवि बिगाड़ने का कोशिश किया गया था पाकिस्तान द्वारा, लेकिन इसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। आज पूरा विश्व और अमेरिका ये जान चुका है कि भारत एक युवा पीढ़ी का देश है, मतलब सबसे नौजवान देश है और यही वो देश होगा जो आने वाले समय में विश्वगुरु बनेगा। तो इसको जानते हुए अमेरिका अब भारत के ज़्यादा नज़दीक आया हुआ है और दोनों देशों के रिश्तों को बहुत अच्छा से क्या हो रहा है कि बदला जा रहा है और अच्छे रूप से बनाया जा रहा है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या जाना कि अमेरिका और भारत के रिश्ते किस प्रकार से क्या हुए, उजागर हुए हैं और आने वाले समय में ये किस तरह बनेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।